नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप जान रहे थे कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं। हम लोग चल रहे थे अपने इस टॉपिक पर, नेम रिएक्शन पर। मैंने कल आपको बताई थी कि हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन, एल्काइलेशन यहां तक चले आए थे। आपको एक एक रिएक्शन मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी, जहां तक आपको याद आ पा रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन यानी कि 10th रिएक्शन से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। रिएक्शन नंबर 10 बहुत ही जबरदस्त सीरीज और चैप्टर हमारा होगा ये सेकंड वाला। तो यहां पर पहले मैं डाल देता हूं, चैप्टर का नाम डाल देता हूं, यानी कि ये हमारा हो गया चैप्टर सेकंड हो गया। ठीक है, सेकंड चैप्टर आप जान रहे हैं क्या है। अगर आपको नाम याद है तो एल्कोहल, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। ये चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर है। यानी सेकंड चैप्टर की नेम रिएक्शन कौन कौन सी बनेंगी, इस पर चर्चा हमारी होगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में एक रिएक्शन है जिसका नाम है एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन ये भी नेम रिएक्शन में ही हालांकि नहीं है, लेकिन नेम रिएक्शन में काउंट की जाती है। और इस पर मैं लिख रहा हूं 2026, यानी कि इस पर ये लिख लो आएगी, 100% आएगी, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो। एस्ट्रीफिकेशन, अब क्वेश्चन ये आता है कि एस्ट्रीफिकेशन होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रीफिकेशन। बहुत ही जबरदस्त वीडियो, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है, ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल ROH, मैंने उल्टा लिखा है, इस ROH से जब रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन कराने के बाद इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 की कुछ बूंदें डाल देंगे तो यहां से ये आपका वाटर रिलीज हो जाता है। और ये इस तरीके से वाटर निकाल दीजिए और जो बचे सब जोड़ दीजिए, RCO और यहां पर OR डैश बचा और यहां वाटर आपका रिलीज हो गया। इसको एस्ट्रीफिकेशन बोलते हैं। ये कंपाउंड क्या था, ये था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या था ये आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए। अब यहां पर चाहे एसिटिक एसिड ले लो, और इसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसे, एल्कोहल। और ये बन गया आपका एस्टर। और एस्टर की स्मेल आपको पता कैसी होती है, फ्रूटी स्मेलिंग होता है। कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल करता है ये, यानी कि बड़ा अच्छी स्मेल आती है, जैसे होम्योपैथिक दवाई में आती, बिल्कुल वैसी आती। एक क्वेश्चन और भी यहां से संभव हो जाता है कि जब एस्ट्रीफिकेशन करते हैं तो या तो एस्टर को या वाटर को हटा देते हैं। तो क्वेश्चन है, यानी कि मैं यहां पर क्वेश्चन भी आपको बता दे रहा हूं कि why we remove either water or ester during एस्ट्रीफिकेशन। यानी कि अगर मैं इसे हिंदी में भी बोलता हूं तो हिंदी में क्या लिखेंगे आप, हिंदी में लिखेंगे कि एस्टरीकरण के दौरान, एस्टरीकरण के दौरान एस्टर अथवा वाटर में से एक को हटाना आवश्यक है। एक को हटाना आवश्यक है। क्यों? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पर भी आप 2026 लिख ही डालिए, बहुत जरूरी। आंसर समझिएगा क्या है। आंसर एक्चुअल में क्या होता है, केमिस्ट्री जो बोलती है वो रिएक्शन से बोलती है। तो मैं कहूंगा कि जब आप आंसर लिखिएगा तो आंसर सिंपल सी बात है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल होने के कारण ये जो दोनों आपस में रिएक्शन करके वापस कार्बोक्सिलिक और एल्कोहल बना देंगे, इसलिए
इसमें से एक को हटाना पड़ेगा जिससे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में न जाने पाए। तो यहां पर लिख देना रिएक्शन, आंसर देखो आप, रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है। रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक। इसी वजह से रिएक्शन इज रिवर्सिबल, दैट्स वाई, यहां बस आगे कुछ नहीं करना, इसलिए हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो, इसलिए एस्टर अथवा एस्टर और वाटर में से एक को रिमूव करना जरूरी है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जरूरी है इंग्लिश में लिखना चाहें तो इट इज नेसेसरी टू रिमूव आइदर वाटर और एस्टर ड्यूरिंग एस्टरिफिकेशन बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अब आप यहां रिएक्शन जरूर लिख दीजिएगा पेपर में, जो रिएक्शन ऊपर लिखी है उसी को कॉपी जरूर कर देना। कारण यह है कि अगर मान लीजिए यहां पर एसिड लेना है, आप यहां पर एसिड लीजिए, तो कारण यह है कि यहां से वाटर निकल जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा आप RCOOR। तो इस अगर आपने ये रिएक्शन यहां पर लिख दी ना, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो नंबर आपको 100% पूरे मिलेंगे, निश्चित तौर पर पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में कंबाइन करके वापस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतना लिख दोगे नंबर खट से मिल जाएंगे। रिवर्सिबल वर्ड अगर आपने लिख दिया ना, जो मैंने यहां रिवर्सिबल लिखा है ना, ये लिख दिया, नंबर फट से एग्जामिनर ऐसे करके साइड में चेक करेगा, यहां 2/2 मारेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। ये है मजा हमारे साथ जुड़ने का। तो ये एस्ट्रिफिकेशन पर क्या पॉसिबिलिटी थी मैंने आपको बता दी। इसके बाद एक रिएक्शन जो संभावित होती है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोलबेज रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कोलबे रिएक्शन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोलबे रिएक्शन, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है ये कोलबे रिएक्शन। तो जरा चलते हैं कोलबे रिएक्शन पर और क्या कहती है ये कोलबे रिएक्शन। देखो इसमें होता क्या है, मेन होता है रिएक्शन को समझना। लैंग्वेज रिएक्शन से ही लिखी जाती है बच्चों, तो लैंग्वेज आप वहीं से लिखिएगा। लैंग्वेज के लिए ये मैंने लिया फिनॉल, आपको दिख रहा है ना, ये यहां पर प्यार से फिनॉल लिख लीजिएगा। इसकी रिएक्शन कराना आप NaOH से, सबसे पहले NaOH से कराना, ये वाला H और ये वाला OH जाने देना, मतलब यही वाटर आप रिमूव कर देना। तो ये बन गया कंपाउंड आपका फिनॉक्साइड। कौन सा फिनॉक्साइड? सोडियम फिनॉक्साइड आपका बन गया। इसको कुछ मत करना, नंबर 1 CO2 से, और नंबर 1 CO2 और 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नंबर 2 इसको आप हाइड्रोलाइज करा देना एसिडिक मीडियम में। जैसे ही हाइड्रोलाइज कराओगे आपका जो कंपाउंड मिलेगा उसका नाम होगा यहां पर OH और यहां COOH, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं इसे, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। तो ये वाली नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपाउंड के नाम अगर पेपर में इस तरीके से लिखोगे ना, तो आप ये मान के चलना कि एग्जामिनर फोन से करके पूछेगा कि भैया कितने नंबर दें आपको, तो सोडियम फिनॉक्साइड अगर ऐसे लिख दिया ना, तो एग्जामिनर फोन करके पूछेगा कितने नंबर दें आपको। समझ लेना, बहुत ही जरूरी है। अब बस यहां पर थोड़ी सी थ्योरी, रिएक्शन को देख करके थ्योरी लिख देना, थ्योरी रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या लिख देना? जब फिनॉल NaOH से रिएक्शन करता है तो पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिनॉक्साइड बनता है, और उसके बाद जिसको फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। इतना लिख देना, नंबर आपको पूर्ण मिल जाएंगे। समझ गए ना? बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे साथ सीख लीजिए, लिखना सीखिए। रिएक्शन, केमिस्ट्री रिएक्शन से बोलती है भाई साहब, और रिएक्शन से बोलती है केमिस्ट्री, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर, जिसका नाम है रीमर टीमैन रिएक्शन। क्या नाम है? रीमर, REIMER, रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि आ गई रिएक्शन, ये
इस पर 2026 लिख लो, बचेगी नहीं, 100% आनी है 2026 में ये रिएक्शन। तो जान लीजिए आप कि ये रिएक्शन होती क्या है। तो बड़ा सुंदर लिखूंगा आज इस रिएक्शन को, क्योंकि ये आएगी एग्जामिनेशन में। यहां मैंने ये लिया फिनॉल। क्या लिया भाई साहब? मैंने फिनॉल लिया। इसको पहले NaOH से मैंने रिएक्शन कराया तो बना दिया सोडियम फिनॉक्साइड, मैंने बना दिया यहां पर ONa, ये मैंने सोडियम फिनॉक्साइड। समझ में आ गई बात? आप KOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी क्लोरोफॉर्म से। किससे करानी पड़ेगी? CHCl3 क्लोरोफॉर्म से करानी पड़ेगी। तो जैसे ही क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराओगे, प्रोडक्ट आपको ये वाला मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ONa है, यहां CHCl2 और एक HCl यहां से रिलीज करवा देना। और जब ये CHCl2 बन जाए तो दोबारा 2 NaOH से रिएक्शन करा देना। और जैसे ही 2 NaOH से रिएक्शन कराओगे आप, तो आप हीट भी अगर चाहो तो कर दो, तो आपका प्रोडक्ट ये मिल जाएगा ऐसे। यहां पर ONa आ जाएगा और यहां जुड़ जाएगा, ये आपका 2 NaCl निकल जाएगा, 2 NaCl निकल जाएगा, और आपका 2 OH और एक यहां से वाटर निकल जाएगा, यहां CHO आ जाएगा। इसको फर्दर आप एसिडिफाई कर दो, HCl जो निकला है इसी HCl से रिएक्शन करा दो। जैसे रिएक्शन कराओगे आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, यहां OH और यहां CHO। इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है भाई साहब ये। अब एक चीज और बताऊं, अगर आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर डायरेक्ट इन दोनों को लिख करके सीधा यहां पर भी आप आ सकते हो, जो किताब में इन चीजों को यहां पर लिख दो और सीधा यहां आ जाओ, तो एक स्टेप आपकी और घट सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किताबों ने दो तरीके से लिखा हुआ है। एक्चुअल में होता क्या होगा, मैं आपको और एक रास्ता दिखा देता हूं। देखो, रास्ता यह है कि इस पर जब 2 NaOH डाले गए होंगे तो हुआ यह होगा कंपाउंड में कि ध्यान दो, इस तरीके से यहां ONa जुड़ा होगा और यहां CH और यहां 2 OH जुड़े होंगे, इस तरीके से जुड़े होंगे भैया, देखो ध्यान से ऐसे। और जैसे ही आपने इसे गर्म किया तो गर्म करने के तुरंत बाद यहां से ये एक बूंद जिंदगी की टपक गई होगी, वाटर निकल गया होगा ना, तभी तो मैंने यहां वाटर लिखा है। तो ये कई रास्ते हैं, फिलहाल आप एक रास्ते को अपनाइएगा, यहां से चलना पहले बनाना। ये कंपाउंड लिख देना, नाम इसके नीचे ध्यान दो, इसे लिख देना कि भैया ये फिनॉल है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। क्या है ये सोडियम फिनॉक्साइड है, और ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड है। इतना लिख करके चले आओगे, एग्जामिनर फोन करके पूछेगा नंबर कितने चाहिए। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चौथी रिएक्शन जो बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, जो इसी कम चैप्टर से मानी जाती है, जिसका नाम है विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन साहब, मजा आएगा आपको इस रिएक्शन में। देखो, ये ईथर की रिएक्शन होती है। यहां पर हम लोग RX लेते हैं और साथ में लेते हैं RONA, या RONA इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सोडियम एल्कोक्साइड आपको लेना है तो इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, RONA ले लीजिए। ये सोडियम एल्कोक्साइड है और ये है आपका एल्काइल हैलाइड। यहां पर कुछ नहीं करना है, इसे हीट करो, और जैसे ही हीट करोगे तो यहां पर ROR बन जाएगा, मे बी सेम और डिफरेंट, यहां पर NaX निकल जाएगा। अब यहां पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये CH3ONa रहा होगा और ये कंपाउंड आपका CH3Cl रहा होगा। तो यहां पर Cl और यहां पर Na निकाल दो, चाहे तो इसे उल्टा लिख दो, अगर समझना है तो उल्टा लिख सकते हो। सबसे बेहतर तरीका होता है केमिस्ट्री को आप अपने अकॉर्डिंग ढाल दीजिए। यहां पर CH3 हो गया, यहां से NaCl रिलीज हो जाता है तो कंपाउंड बन जाता है CH3OCH3 बन जाता है। अब ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर, और यहां से निकल गया NaCl। इसका नाम आप जरूर लिखिएगा, डाई मिथाइल
ईथर आप जरूर लिख लेना, बहुत ही बेहतरीन है। इसका नाम है सोडियम सोडियम इथॉक्साइड है। क्या नाम है? सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड लिख लेना इसका नाम, सोडियम मिथ ऑक्साइड है ये। अगर आपको इथॉक्साइड वाले प्रोडक्ट बनाने हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां C2H5ONa ले लेना और यहां पर आप Cl C2H5 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से अनुसर के साथ पढ़िए। बेहतरीन क्लास चल रही है हमारी, सब लोग सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, पूरा 12th की तैयारी करा दूंगा आपको। तो यहां C2H5 और यहां पर आ जाएगा आपका NaCl, तो ये यहां पर डाई इथाइल ईथर बन जाता है, डाई इथाइल ईथर आपका कंपाउंड मिल जाता है। तो इस तरीके से बेहतरीन, लेकिन अब इसका एक ड्रॉबैक भी है, इस रिएक्शन का कमी है इस रिएक्शन की, यानी कि ड्रॉबैक क्या है इसका ध्यान दीजिए, ड्रॉबैक समझिएगा, ड्रॉबैक क्या है। अब ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर आपको ये एल्कोक्साइड हमेशा ये एक तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू चलती है, एक तो ये याद रखना है, और एल्कोक्साइड जो होना चाहिए वो 3 डिग्री वाला होना चाहिए, और एल्काइल हैलाइड जो है, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री के होने चाहिए, तभी रिएक्शन संभव है। मतलब कहने का ये है कि हमने जो लिया कंपाउंड, अगर अनसिमेट्रिकल बनाने हैं तो यहां CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर ONa लेना पड़ेगा, और यहां पर आप Cl चाहे CH3 ले लो या C2H5, यहां से NaCl रिलीज कर दो, तो कंपाउंड आपका ये बन जाएगा CH3 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 और यहां पर OCH3, ये वाला प्रोडक्ट आपका यहां बन जाएगा। बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और NaCl साथ में यहां रिलीज करा देना। अगर अब आप हमसे पूछो कि सर मान लो उल्टा लिख दे, ये लिख दिया अगर आपने, तो यहां CH3 हो गया, यहां CH3 हो गया, यहां आपने सपोज कर लो Cl ले लिया, और यहां पर NaO और CH3 ले लिया, तो इस कंडीशन में होगा ये कि एल्कीन बन जाएगा, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है, ये वाली कंडीशन यहां पर पॉसिबल है। ये हो गया धमाका। तो ये 3 रिएक्शन है जबरदस्त अल्कोहल फिनॉल ईथर की, तीनों रिएक्शन याद कर लेना। मैं आपको बताऊंगा कि यही एनसीईआरटी पढ़ना, ज्यादा चक्कर में बिल्कुल ना फंसना, बहुत ही जरूरी रिएक्शन है। इस नेम रिएक्शन को आप जरूर कर लेना। मैं कहता हूं विलियमसन सिंथेसिस, रीमर टीमन और कोल्बे, और साथ में एस्ट्रिफिकेशन। इसके बाद एक चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी चैप्टर नंबर नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके भी हम आपको नेम रिएक्शन बताएंगे, लेकिन आप पहले वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 12th क्लास में जादू होगा, जादू, नंबर पूरे आएंगे, मजा आपको जरूर आएगा। तो जुड़िए हमारे साथ एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस नए प्लेटफॉर्म पर, जहां बच्चों ने पूरा स्वागत किया है मेरा क्लास 12th के लिए। थैंक यू, बाय बाय।